हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। ये स्टोरी शुरू होती है दो लड़कों से। वो दो लड़के लंदन के घर के अंदर दो पैरों के निशान देखते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं, और फिर वो निशान ख़त्म हो जाता है। वो दोनों लड़के उसका रहस्य जानना चाहते हैं। वे लड़के एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने एक ऐसी दवाई का खोज किया था जिससे जिससे कोई भी ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। और ये साइंटिस्ट इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए ये साबित करने के लिए कि ह्यूमंस भी इनविजिबल हो सकते हैं। और लास्ट में ग्रिफिन ने कुछ ऐसे मेडिसिन्स और ड्रग्स खा लिए जिससे वो इनविजिबल हो गया। ग्रिफिन अच्छा साइंटिस्ट तो था, पर वो कानून पर भरोसा नहीं करता था। ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड उसे बहुत परेशान करता था और उसे घर से निकालने की कोशिश करता रहता था। और ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी और उसे कोई पहचान न ले, इसके लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए जिससे वो इनविजिबल हो गया। ये पैरों के निशान ग्रिफिन के ही थे और वो दो लड़के ग्रिफिन को ही फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन लंदन में बिना पैसों और बिना कपड़ों के घूम रहा था। लंदन में बहुत ठंड थी और खुद को गर्म रखने के लिए ग्रिफिन लंदन के एक स्टोर में एंटर किया। स्टोर बंद ही होने वाला था। ग्रिफिन स्टोर में ही रह गया और स्टाफ स्टोर बंद करके चले गए। ग्रिफिन वहाँ पे कपड़े अपने पसंद से निकाल लिए और रेडी हो गया। उसी स्टोर में ग्रोसरी सेक्शन में से उसने मिठाई शराब निकाल कर उसका मज़ा लिया और फिर वह सो गया। और तब तक नहीं उठा जब तक स्टाफ नहीं आए, और जब स्टाफ उसके पास आए तो वो घबरा गया और भागने लगा। ग्रिफिन फिर से इनविजिबल हो सकता था, लेकिन तभी जब वो अपने सारे कपड़े निकाल देता। और इनविजिबल होने के लिए ग्रिफिन ने धीरे धीरे सारे कपड़े निकाल दिए। और जनवरी की ठंड में वो फिर से बिना कपड़ों के घूमने के लिए मजबूर हो गया। अब उसे नए कपड़े चाहिए थे। इस बार उसने थिएट्रिकल कंपनी में जाने का सोचा। वो एक शॉप में घुस गया। वहाँ उसे बहुत कपड़े मिले और बैंडेजेस भी मिले। उस बैंडेजेस को उसने अपने फोरहेड पे लपेट लिया, नकली नाक लगा ली और चश्मा पहन लिया और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। फिर उसने वहाँ के शॉपकीपर पर हमला किया और उससे सारे पैसे ले लिए। ग्रिफिन भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था। ग्रिफिन ने एक गांव में जाने का सोचा। उसने वहाँ 2 कमरे बुक करवा लिए। इतने ठंड में होटल में किसी का आना बहुत अजीब बात थी। मिसेस हॉल, जो होटल की मालिक की वाइफ थी, उसने ग्रिफिन के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की कि वो पता लगा सके कि ग्रिफिन यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन ग्रिफिन एक सनकी साइंटिस्ट था। उसने मिसेस हॉल से कहा, मैं यहाँ शांति चाहता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मिसेस हॉल को बहुत अजीब लगा, पर वो एक अच्छी लेडी थी, इसलिए उसने ग्रिफिन की बात का बुरा नहीं माना। ग्रिफिन के चुराए हुए पैसे ख़त्म हो रहे थे और उसे रेंट पे करना था। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से झूठ बोला कि उसका चेक कभी भी आ सकता है, जैसे ही चेक आएगा वो पेमेंट कर देगा। कुछ दिनों के बाद एक बहुत अजीब घटना घटी। एक पादरी के रूम से बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह नीचे आया और उसने डेस्क से पैसे ले जाने की बात सुनी। जब पादरी ने दरवाज़ा खोला तो उसने चिल्लाया, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। फिर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। उसने हर जगह देख लिया, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि डेस्क खुला है और सारे पैसे गायब है। अगले दिन मकान मालिक और उसकी बीवी जल्दी जाग गए। उसने ग्रिफिन के दरवाजे को खुला पाया, जबकि ग्रिफिन हमेशा दरवाज़ा बंद करके जाता था। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कपड़े और बैंडेजेस रूम में इधर उधर फेंके हुए हैं। मिसेस हॉल के चेहरे पर अचानक से एक टोपी आकर लगी और रूम की कुर्सी अचानक हवा में उड़ने लगी और मिसेस हॉल की तरफ बढ़ने लगी। उस कुर्सी ने दोनों को रूम से बाहर कर दिया और रूम बंद हो गया और उस पर ताला लग गया। मिसेस हॉल सीढ़ी से गिर गई और रोने लगी और बोली, लगता है हमारे घर में भूत प्रेत का वास है। जब लोगों को पादरी के घर पे चोरी का बात पता चला तो सभी लोगों को ग्रिफिन पे शक हुआ, और शक तब पक्का हो गया जब अगले ही दिन ग्रिफिन ने रेंट दिया। मिसेस हॉल ने सोचा, 2 दिन पहले इसके पास पैसे नहीं थे, अचानक से इसके पास पैसे कैसे आ गए।
फिर मिसेस हॉल ने वहाँ के कांस्टेबल को बुलाया और इसी बीच मिसेस हॉल ग्रिफिन के कमरे में गई। ग्रिफिन वहीं पे था। मिसेस हॉल ने उससे पूछा कि वो बंद कमरे में कैसे घुस गया। ग्रिफिन को गुस्सा आ गया और बोलने लगा, तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसने धीरे धीरे अपनी सारी पट्टियाँ खोल दी, नाक फेंक दिए, चश्मा खोल दिया। वहाँ के लोग डर से काँप रहे थे क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जिसका सर ही नहीं था। फिर कांस्टेबल भी डर कर देख रहा था और काफ़ी हैरान था। वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर भाग गया। और तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।